इन दोनों बच्चों में से कौन हिंदू है कौन मुसलमान है क्या पता है? आपको पता है? कुछ नहीं पता ना। जब हम एक स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, जब हमारे स्कूल में हमें पढ़ाया जाता है, जब हमारी पढ़ाई शुरू होती है, तो हम दोनों एक जगह होते हैं और हमें ना जातिवाद से मतलब होता है ना धर्मवाद से मतलब होता है। हमें सिर्फ ये पता होता है कि हमारे साथ हमारा एक बहन है या एक हमारा भाई है, हम एक साथ पढ़ रहे हैं और हमारा काम ये है कि हमें यहाँ स्कूल में आके पढ़ना है। आप बता दो इन दोनों में से कौन मुसलमान है कौन हिंदू है? पता लग रहा है कौन है? कौन किस धर्म का है? पता है कुछ? क्या नमस्ते नमस्ते करते हो तुम अस्सलाम वालेकुम करते हो? हैं? आप देख रहे हो? अब बता दो इनमें से कौन मुसलमान है कौन हिंदू है? कैसे पता लगेगा कौन मुसलमान है कौन हिंदू है? ये मेरा भाई हिंदू है और ये मेरी बहन मुसलमान है। कहाँ है फ़र्क? क्यों फ़र्क करते हो आप लोग? क्यों इन बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हो आप लोग? इन बच्चों का भविष्य बर्बाद करने की कोशिश क्यों करते हो आप लोग? जब से ये स्कूल वाला मामला हुआ, जब से आपकी मैडम सस्पेंड हुई, उसके बाद से कैसा महसूस हो रहा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयजा है। हमारी पढ़ाई पे बहुत असर हो रहा है। हमारे टीचर्स को बेकसूर को हमारे स्कूल से निकाला गया है। कोई इंसाफ नहीं दिलाना चाहता। हमें सिर्फ हमारे टीचर चाहिए। ये लोगों की साजिश है, हमारे टीचरों को निकालना। वे बेकसूर है, हमें हमारे टीचर चाहिए और ये सम्मान के साथ चाहिए हमारे टीचर। हमारी पढ़ाई पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। हमें पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं दिया जा रहा। उषा मैडम भी है, ठीक है, उषा मैडम भी अच्छी है। बिल्कुल। इन्होंने कभी जातिवाद या इन लोगों ने कभी जातिवाद पे बात की? बिल्कुल नहीं। हमारे सारे टीचर एक समान हैं और सभी बहुत अच्छे हैं। हमें सिर्फ ये दिखाते हैं कि कोई किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए, सब एक समान है। हम डिसिप्लिन में ही रहना चाहते हैं अपने स्कूल में। ये तो विद्या है सर। हम तो यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। हम ये देखना आते हैं कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। मैं यही कहना चाहूँगी, हम हमारे टीचर चाहिए। थैंक यू। बच्ची को जहाँ पढ़ाना चाहिए था, जहाँ उसे सिर्फ ये बताना चाहिए था कि देश के प्रधानमंत्री कौन है, देश में क्या चल रहा है, देश में क्या बदलाव आ रहा है, वहाँ इस बच्ची पे ये प्रेशर है कि उसकी मैडम आज उसके साथ नहीं है। दूसरी मैडम भी हैं तो वो प्रेशर में है। भाई आपका नाम क्या है? आशुतोष। आशुतोष भाई हमारे, क्या कहोगे? जी हम ये कहना चाहते हैं, सर और मैम ऐसे हिंदू मुस्लिम कुछ भी ऐसा सबको एक सही मानती थी। कुछ भी ऐसा वो नहीं होता था स्कूल में, सबको एक सही देखा जाता था। सबको पढ़ाई भी बराबर और पढ़ाई बिल्कुल बढ़िया होती इस स्कूल में। हम ये कहना चाहते थे। जब तुम आते हो स्कूल में क्लास में जब बैठते हो, तुम्हें ये कहा जाता है कि तू हिंदू है तू इधर बैठ, तू मुसलमान है तू इधर बैठ, ऐसा का? सबको एक समान न जाता और हम तो सब मुसलमान और हिंदू हम सब एक देखते हैं। हम नहीं देखते कि कौन मुसलमान है और कौन हिंदू है। सबको हम एक सही मानते हैं अपना भाई। अब स्कूल में जब आ जाते हो, स्कूल में आने जातिवाद को लेके भी बाहर बहुत बवाल मचता है, मगर स्कूलों में स्कूल एक ऐसा जगह है जहाँ पे जातिवाद को लेके भी बात नहीं होती, जहाँ सारे बच्चे एक साथ बैठते हैं। कभी ऐसी बात आती है? नो सर, कुछ ऐसा वो नहीं आता, सबको बराबर माना जाता है। ये रो रही थी, क्यों रो रही थी? हमारे टीचर चले गए थे, हम उनसे बहुत प्यार करते थे सर। वे हमें अच्छी बातें बताते थे तो इसलिए रोना आता है हमें, और वे हमसे दूर हो रहे हैं सर जी। अच्छा, ये कहा जाता है कि बेटी पढ़ेगी, पढ़ने के बाद चाहे बेटे को पढ़ाओ मत पढ़ाओ, मगर बेटी को इसलिए पढ़ाओ कि अगर वो स्कूल में जाए, स्कूल में जाने के बाद जब वो उसकी शादी हो तो वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए, और खुदा ना खास्ता किसी के शौहर एक्सपायर हो जाए तो वो औरत इस काबिल हो कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए और उसे भीख ना मांगना पड़े। इस बच्ची से पूछता हूँ कि ये तो अभी शुरुआत है इसकी, उन माँ बाप को लिए क्या कहना चाहेगी जो माँ बाप अपने लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहते? वे अपनी बच्चियों का ही भविष्य ख़राब करते हैं। वे मतलब अपनी बच्ची से सिर्फ बर्तन धुलवाते हैं, वे आगे जाके कुछ नहीं कर पाती। वे बेचारी अकेली सी हो जाती है। अगर वे पढ़ लिख लेती है ना तो वे अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा लेती है। मैं तो यही कहना चाहूँगी, सभी माँ बाप को अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहिए, उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। साफ़ है, सब कुछ साफ़ है, कुछ नहीं है बेफालतू में फजूल है, और ये राजनीति है, और राजनीति के चलते एक स्कूल बर्बाद हो रहा है। इसी के जैसे कई सारे स्कूल बर्बाद हो सकते हैं। आपको समझना है, आपको जानना है क्या गलत क्या सही, आवाज़ उठाएं। कहा जाता है कि स्कूल जो होता है वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे ये बताया जाता है कि आपका भविष्य कल कैसा होगा और आपको क्या क्या करना है। जातिवाद धर्मवाद स्कूल में नहीं होता, बच्चों को धर्मवाद जातिवाद से हमेशा दूर रखा जाता है। अगर हम बात करें देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की, वहीं हम बात करें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी की, तो इन दोनों का यही कहना है कि बच्चे पढ़ेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे, और पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो बनेड़े में जो मामला हुआ था ताज़ा अभी, उस पर लगातार जो है सोशल मीडिया पे लगातार हाईलाइट हो रहा है, और उस पर क्या है पूरा मामला जानने की कोशिश करते हैं। उषा मैम जो है वो हमारे साथ है। जिस तरह से सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें वायरल हुई, उसमें ये कहा गया जातिवाद और धर्मवाद वाली बातें आई, आपको इस पे क्या कहना है?
देखिए, हमारे जो स्कूल है एक विद्या का मंदिर होता है। यहाँ ना हम धर्म की शिक्षा देते हैं, ना किसी कलेश की शिक्षा देते हैं। यहाँ सब बच्चे हमारे लिए समान होते हैं। पहली बात, यहाँ ना हिंदू मानते हैं ना मुसलमान मानते हैं, हमें वो बच्चा दिखाई देता है विद्या के मंदिर में। और रही यहाँ की समस्या की बात, बहुत राजनीतिक कारण है। कुछ ही बच्चों के कुछ ही लड़कों ने इस प्रकार की हरकत करी है। एक नाम मैं लेना चाहूँगी, रोहित शर्मा। उसने हमारे स्कूल के बच्चों को भड़काया, और इसके पीछे क्या राजनीतिक कारण है ये मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन हमारे स्कूल में इस प्रकार की बहुत ही परेशानीदायक स्थिति पैदा कर दी है। हमारी मैडम सस्पेंड हो गई है, मार साहब हमारे मुख्तार सर परेशान हैं, उनको भी अटैच कर दिया है। इस समय आज भी हमारे स्कूल में टीचर बीमार है, हमारे हेड, और अकेले मैं स्कूल बच्चों को संभाल रही हूँ। अब मैं इसके विषय में आप खुद मैं इतनी परेशान हूँ कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई करने से पहले जरा बच्चों के भविष्य के बारे में सोच लेते तो शायद आज स्कूल की स्थिति ये ना होती। अच्छा, क्या कहा ये जा रहा है कि जैसे टीचर जो है, जो मीडिया आया था, वो जो मीडिया को स्पेशल बुलाया गया था, या मीडिया ने आके कुछ चीज़ें ऐसी बातें कही कि जैसे कि टोपी लगाने वाली, वो बहुत सारी चर्चा ऐसी रही जो कहना ठीक नहीं है इस टाइम। तो फ़र्क तो बच्चों पे पड़ा, या एक जो 20 साल से एक टीचर यहाँ पे थी, लगातार यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रही थी, जिनके बारे में चर्चा ये आ रही थी कि अगर किसी बच्चे के पास पैसे नहीं होते तो वो पैसे भी अपनी जेब से लगा देती हैं, आपके बारे में इसी तरह से बात आ रही है, तो इस पे क्या कहना चाहिए? आयशा मैडम कभी भी हमारे जो संबंध रहे हैं 18 साल से वो सेवा करती है, जो एक माँ बच्चे के पालती है वो सेवा वो करती है। और हम सभी टीचर यहाँ के हम लोग 100% देते हैं, और हम अपने को बच्चों से भी बड़ा मानते हैं। वे मैडम इतनी, मैं उनके बारे में क्या बताऊँ कि कभी भी हम लोगों के बीच में कभी भी अपशब्द का या कोई भी एक भी शब्द नहीं निकला है। एक हम बहनों की तरह, एक परिवार की तरह रहते हैं। परिवार से भी ज़्यादा सुख हमें अपने स्टाफ में मिलता है सबको। और वे उनके ऊपर इतने बड़े आरोप, समझ में नहीं आता कि ये शिक्षा को कहाँ ले जाएंगे। अभी अच्छा मैम, आपसे एक और जानकारी चाहिए थी। जैसे कि ये मामला चल रहा है और अभी आपकी जो आयशा मैम हैं थी, उनको सस्पेंड कर दिया या ट्रांसफर कहीं किया है। किसी टीचर का उनसे कोई मोटाव था, मतलब लड़ाई वड़ाई किसी से? इसके विषय में मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूँगी। इसके लिए मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं कि उषा मैडम हिंदू है और आयशा मैडम मुस्लिम है, और इन दोनों के बीच मतभेद है। हमारे बीच कभी भी 18 साल मैडम को भी हो चुके हैं, और हम ऐसे रहते हैं कि परिवार में जैसे बड़ी बहन या रहती हैं उस प्रकार का वो मेरी छोटा बहन समझ के प्यार करती हैं। कभी भी हमारे बीच मनमुटाव का कोई भी, बच्चों से भी आप जानकारी लेंगे या घर वालों से भी जानकारी लेंगे उनके, तो आपको यही मिलेगा कि हमारे बीच कभी भी मनमुटाव नहीं था। और ना अब जिस तरह से एक बात यह है कि जैसे कोई भी टीचर रिटायर होती है तो बच्चे रोने लगते हैं। उन्हें मान लीजिए जैसे कहा जाता है कि माँ बाप के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा प्यार करता है तो वो टीचर करती है, और माँ बाप का दर्जा भी उन्हें दिया जाता है। ऐसे में आप हैं जैसे और टीचर हैं, तो जिस तरह से ये माहौल बना उसके बाद बच्चों की हालत क्या रही? देखिए, बच्चे हमारे पास और सभी टीचरों के पास एक माँ बाप से भी ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, और टीचर जो प्यार करता है बच्चा उसकी तरफ भागता है। उस भावुकता में बच्चा टीचर को अपनी माँ से भी बड़ा पद देता है। और हमारी आयशा मैडम बच्चों की भी हेल्प करती थी हर प्रकार से। कोई ये नहीं है कि किसी धर्म विशेष की करती थी, वो न तो ये देखती थी ये किसी धर्म का है या किस घर का है, वो अपने बच्चे की तरह उनका ध्यान रखती थी। कोई परेशानी है उसको हल करना उनका सबसे बड़ा मकसद रहता था। अब एक चीज़ है, जैसे कोई भी हो, टोपी वाली बात हो, तिलक वाली बात हो, या कुछ भी बात हो, आपको या बच्चों को उस चीज़ से मतलब नहीं होता, क्योंकि आपको ये कहा ही नहीं जाता कि आपको इन चीज़ों पे बात करनी है। और ये राजनीति मुद्दे बनते जैसे चले जाते हैं। कुछ लोग, कुछ छोटे लोग राजनीति करते हैं और इस तरह का मुद्दा बना देते हैं, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? और अभी जैसे वेतन वृद्धि आपकी भी रुकी हुई है और वो सस्पेंड है, और मुख्तार साहब हैं वो भी वेतन वृद्धि उनकी भी रुकी हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से मैं यही निवेदन करती हूँ कि आप लोग इन प्रकार की बातों को सुनकर मीडिया इतना ना उछाले कि उन बच्चों का भविष्य ही खत्म हो जाए। मैं ये आपसे वो करती हूँ कि आप इस मामले में, बच्चों की पढ़ाई के मामले में उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आगे बढ़े। धर्म की लड़ाई यहाँ स्कूल में किसी भी विषय में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा मैम, आप कह रही हैं मीडिया से, आपने जो कहा है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि स्टार्टिंग में यहाँ से वीडियो वायरल हुई थी, उस टाइम तो कोई मीडिया था ही नहीं यहाँ पे। मीडिया को तो बाद में जानकारी मिली है। तो मीडिया का काम तो ये है कि सच्चाई दिखाना। अभी आप जो बता रहे हैं वो भी सच है, जो हुआ है वो भी सच है। तो स्टार्टिंग में जो आपकी जो वीडियो वायरल हुई थी तिलक को लेकर के, टोपी को लेकर के और धार्मिक बातों को लेकर के, तो इसमें क्या कहोगे आप? कोई मीडिया तो थी नहीं स्टार्टिंग में।
मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई एक लड़के का नाम भी लिया मैंने, रोहित शर्मा पुत्र सुशील शर्मा, जी गांव का बच्चा है वो, और उसने बच्चों को भड़काया। इन लोगों ने पहले वीडियो बनाकर हमारे स्कूल में धावा बोला और मास्टर साहब को हमें एक कटघरे में खड़े होके और चिल्लाते रहे, बोलते रहे ये लोग हमारे प्रति, और हमें उसके बाद कहा कि तुम्हें हम देख लेंगे, तुम्हारी नौकरी खा के रहेंगे और तुम देखेंगे क्या क्या कर सकती हो। तो मैम जो आप बता रही हैं उसका कोई सबूत, कुछ वीडियो या और कुछ? यहाँ इसके विषय में तो आप हमारे बच्चों से पता कर सकते हैं, अच्छा, और बच्चा जो बोलेगा वो उससे उसके बाद ही आप हमारा निर्णय दीजिए। अब देखिए जो टीचर के, अब देखिए इस टाइम आपको क्या लग रहा है, दिल से जब कोई बात कही जाती है तो वो सच होती है। अभी जैसे उषा मैम ने अपनी बात रखी, कहेंगे हमारा जो मीडिया का जो माध्यम है वो एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसपे सामने वाले खुल के अपनी बात रखते हैं और सबको पता लगता है कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। वहीं कुछ लोग राजनीति के चलते स्कूल को भी नहीं छोड़ते, जो एक जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है कि दुनिया की पहली सीढ़ी बताई जाती है कि शिक्षा के लिए। राजनीति जो है ना करें, और स्कूल में तो खासकर ना करें, और टीचर जो है दूसरे माँ बाप होते हैं आपके, उनकी इज्जत बराबर करें। मैं मोहम्मद फराज, कीरतपुर न्यूज़।